7 साल की सोनिया बरेली में अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। सोनिया के पापा रोजाना शाम को ड्यूटी से लौटकर उसे पढ़ाते थे। बेटा बताओ, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद। भारत के झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफेद और हरा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर। शाबाश बेटी, तुम जरूर बड़े होकर हमारा नाम रोशन करोगी। संडे वाले दिन सोनिया के पापा सोनिया को लेकर सड़क पर जाते और भिखारियों को चद्दर और कपड़े दान में देते। बेटा, हमें गरीबों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जी पापा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह गरीब लोगों की मदद करूंगी। एक दिन सोनिया के घर कुछ किराएदार फर्स्ट फ्लोर किराए पर लेने आते हैं। भाई साहब, हम लोग गांव से आ रहे हैं, हमें यहाँ रहने को जगह नहीं मिल पा रही। अगर आप अपना फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे दें तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको मात्र 5,000 रुपए किराया देना होगा। किराएदार 5,000 रुपए सोनिया के पापा को देते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगते हैं। बाद में पता लगता है कि जो पति पत्नी किराए पर रहने आए हैं वो दोनों वकील होते हैं। एक दिन अचानक से पुलिस सोनिया के घर पर आती है और सोनिया के पापा से कहती है, आप ये मकान खाली करें, ये मकान एडवोकेट ओम प्रकाश तिवारी जी का है। लेकिन ओम प्रकाश तिवारी तो हमारे किराएदार हैं, ये घर हमारा है। ये घर हमारा है, आप लोग हमारे यहाँ किराएदार के रूप में आए थे। आप तो बहुत ही बेईमान इंसान हैं, मैं कोर्ट में केस करूंगा। सोनिया के पापा एक वकील के पास जाते हैं, लेकिन वकील उनसे 1 लाख रुपए की फीस मांगता है। साहब, मैं इतनी फीस कैसे दे पाऊंगा? मेरी तो बस एक छोटी सी दुकान है, वही मेरी इनकम का स्रोत है। थोड़े बहुत पैसे किराए से आ जाते थे, लेकिन अब तो वो भी उन लोगों ने छीन लिए। देखिए, अगर आप मेरी फीस नहीं देंगे तो मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा। सोनिया के पापा फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पाते और केस हार जाते हैं। मजबूरी में सोनिया की मम्मी पापा और सोनिया को सड़क पर एक फुटपाथ के किनारे एक तंबू लगाकर रहना पड़ता है। पापा, उस आदमी ने बेईमानी से हमसे हमारा घर छीन लिया। मैं बड़ी होकर वकील बनूंगी और गरीब लोगों को न्याय दिलाया करूंगी। हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बड़ी होकर एक ईमानदार वकील बनोगी। धीरे धीरे सोनिया बड़ी हो जाती है और कॉलेज में LLB की पढ़ाई करने लगती है। लेकिन एक दिन सोनिया के पापा जब दुकान से अपने घर लौट रहे होते हैं तो उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उनकी जान चली जाती है। बेटा, अब तुम्हारे पापा तो रहे नहीं, अब तुम अपनी पढ़ाई वगैरह बंद कर दो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। नहीं माँ, मुझे पढ़ना है। बेटा, जिद मत करो, अब तुम्हारे पापा भी जिंदा नहीं हैं, मुझसे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया जाएगा। सोनिया की मम्मी सोनिया की शादी एक गांव के लड़के से कर देती हैं, जो किसान होता है। सोनिया एक दिन अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं घर का काम भी करूँगी और रात में पढ़ाई कर लूँगी। आप बस मुझे रोजाना मेरे कॉलेज तक छोड़ आए। पर गांव वाले क्या कहेंगे? यहाँ तो कोई भी लड़की इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करती, सब अपने घर पर ही रहती हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी ना। आज मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई करूँगी तो हो सकता है कि कल मुझे देखकर और भी लड़कियों को प्रेरणा मिले। तुम वकील क्यों बनना चाहती हो? सोनिया बचपन की पूरी कहानी अपने पति को सुनाती है। ठीक है, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। एक दिन सोनिया की सास अपने बेटे से कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू बहू को कॉलेज भेज रहा है? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुझे पता भी है आज पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं? अम्मा, आस पड़ोस वालों की फिक्र मत करो। कल जब सोनिया कुछ बन जाएगी तो यही आस पड़ोस वाले हमारी और इज्जत किया करेंगे और अपनी बेटियों को भी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजेंगे।
सोनिया कॉलेज से वापस आकर घर का सारा काम करती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और रात में जब सब सो जाते तो लैंप जलाकर पढ़ाई करती। जब सोनिया का LLB और LLM पूरा हो जाता है तो वो कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर देती है और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर कुछ ही दिनों में अच्छी वकील बन जाती है। गांव के लोग भी उससे कानूनी सलाह लेने आने लगते हैं। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ सोनिया के पास आता है। अरे बहू, जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर मेरी जमीन नहीं मिलेगी तो मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगा, इसे स्कूल कैसे भेज पाऊंगा। आंटी जी, प्लीज हमारी जमीन वापस दिला दीजिए। हमारे पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं हैं। सोनिया उस बूढ़े आदमी का केस फ्री में लड़ती है और उसे अपनी जमीन वापस दिलवा देती है। फिर सोनिया अपने मायके जाकर ओम प्रकाश तिवारी पर केस दायर करती है। कोर्ट में जज के सामने ओम प्रकाश तिवारी और सोनिया की तगड़ी बहस होती है। अंत में सोनिया केस जीत जाती है और सोनिया को अपना घर वापस मिल जाता है। अपना पुराना घर वापस पाकर सोनिया की मां बहुत खुश होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।